हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ आप सबके टैरो एंड स्पिरिचुअल हीलर रिंकू बैनर्जी आचार्य। गाइस, आज जानने की कोशिश करते हो आपका जो पार्टनर है इस टाइम, आप लोग जो भी सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट जो भी है, ठीक है, तो इस टाइम में पार्टनर आपको लेकर इंटेंशनली क्या सोच रहा है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है गाइस, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। चले फटाफट रेडी हो जाइए, आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। कलेक्टिव है, ठीक है, तो यस जनरल, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को, ठीक है। चले कॉन्सेंट्रेट करें। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, आपके बारे में सच पे जानना चाहते हो, आपके पार्टनर के बारे में उनकी एक्टिविटीज चेक करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, ठीक है। तो यस, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, नॉट फ्री। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ गाइस। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उस पर्सन का नाम आप लीजिए मन ही मन, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस टाइम, ये जो पार्टनर है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है गाइस, ठीक है। आइसोलेशन पे है, आइसोलेट करके रखा है खुद को, ठीक है। इनके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग मोड पे ए पर्सन है इस वक्त, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आप दोनों की एगेंस्ट इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, जो भी है आप दोनों के लिए है। तो अगर आप दोनों की लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करनी है, तो आप दोनों की अगेंस्ट नहीं करना, बल्कि इस रिश्ते की बचाने के लिए करना है, करना चाहिए। ये इंसान बेसिकली मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर्सन आपके साथ यूनाइटेड रहना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि करंटली उन्हें आपके पास रहना चाहिए, उन्हें आपके साथ बात करना चाहिए, उन्हें आपसे आपसे कहीं ना कहीं आपके साथ रहना और हमेशा आप दोनों एक साथ रहा करो, इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिसेंट आप दोनों की अगेंस्ट इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, जो भी है आप दोनों के लिए ही है। तो अगर आप दोनों को लड़ाई भी करनी है, झगड़ा भी करनी है, तो इस रिश्ते की अगेंस्ट में जाकर नहीं, बल्कि इस रिश्ते को बचाने की खातिर करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवत कथा हो रही है, बैकग्राउंड नॉइज है तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइम मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड पे है इस वक्त। इससे पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल इस टाइम फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये आपको एक चीज़ बताए, आपको जताए कि कैसे आप दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के लिए ही बने हो,
आपको देखते हैं आप बहुत अलग हो, आप दोनों की रहन सहन अलग है, फिर भी कितना प्यार है आप दोनों के बीच में, कितना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे को, कितना चाहते वो भी है आपको, आप तो चाहते ही हो। भले ही आप दोनों बहुत अलग किस्म के दो लोग हो, तो आप दोनों साथ में मिलके कितना कुछ जिंदगी में कर सकते हो, एक अच्छे लवर बनकर एक स्टेबल तरीके से रह सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देख रहा है कि करंटली आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान को आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार इस टाइम आ रहा है। वो आपकी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रहा है। जो भी डिफरेंसेस आपके अंदर है ना, जो पहले शायद एप्रिसिएशन एनर्जी में नहीं था या नहीं थी, वो चीज़ को पर्सन ना एप्रिशिएट कर रहा है। डिफरेंस है तो उस चीज़ को पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है। वेरी गुड। तो वो आपके जो डिफरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना गाइस, तो मुझे लग रहा है कि एंड उनके दिल में ये चल रहा है कि काश हम दोनों की ये जो अलग चीज़ें हैं, जो डिफरेंसेस है, वो साथ में मिलके एक हो जाए और ये डिफरेंसेस को हम दोनों कभी जुदा ना कर पाए, डिफरेंसेस हम दोनों को कभी जुदा ना कर पाए, हम दोनों हमेशा एक होके रहे, एक दूसरे के साथ मिलके रहे। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कोई एनर्जी, कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी आ ना पाए। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे, डिवोटेड रहे, और हम दोनों एक दूसरे के प्रति ऐसा पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रो लाइफ में करें, चाहे वो एनर्जेटिकल हो, स्पिरिचुअल में हो, फिनेंशियल वे में हो। तो आपके पर्सन लिटरली सीरियस वे में आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा अटका हुआ फील कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आकर इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को जो फील कर रहा है ना, ये जो सोच रहा है ना, ये आपको बता नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा अटका हुआ महसूस कर रहा है। ओके, और देखती हूँ, देखिए, क्योंकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आकर इन सारी चीज़ों को जता नहीं पा रहे हैं ना, ये जताना चाहते तो है, आपको बताना चाहते हैं, आपको अपना इमोशंस दिखाना चाहते हैं कि इस रिश्ते में कितना ज़्यादा पावर वो पर्सन देख पा रहा है इस टाइम करंटली, एंड कितना ज़्यादा उन्हें कनेक्टिविटी बन चुकी है आपसे और इस रिश्ते से। ठीक है, तो ये चाहते भी है, ठीक है, आगे भी बढ़ नहीं पा रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस आए, तो ये दो सिचुएशन से आपके साथ कोई एक रेजोनेट कर सकता है। तो दो सिचुएशंस मैं आपको बताती हूँ, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है, इन्फ्लुएंस की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति आप दोनों के साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से कोई थर्ड पार्टी इनकी ब्रेन को इतना ज़्यादा वॉश करके रखा है ना, इतना माइंड गेम खेलने में इनको मजबूर किया है ना, जिस वजह से शायद एक पर्सन के साथ आपका बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में आप दोनों जैसे कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुई है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकते हैं, और किसी के लिए लग रहा है कि एक पर्सन शायद मैरिड है, तो इसीलिए चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किसी की हो सकती है, यह हो सकता है। तो थर्ड पार्टी इनका कोई फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई एक ऐसा इंसान है जो इनका आप दोनों कोई अगेंस्ट इस रिश्ते को भड़का जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट कि पर्सन ठीक नहीं है, मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, कि ये पर्सन ठीक नहीं है, मूव ऑन कर जाओ। तो इनके दिमाग में ये चीज ना कहीं वो चीज इनके दिमाग में बैठ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस था या थी, तो ये इंसान उस थर्ड पार्टी को साइट करने में रेडी है। थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से इस इंसान को लगता था कि इस फीलिंग से क्या होगा, लोग तो ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इंसान मेरे लिए सही साबित नहीं हो सकते। तो इस तरह से डर इंसान के अंदर शायद काम करता था, इसलिए पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं पाए थे। तो मुझे लगा कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है। तो दूसरा इनका ये चीज़ देख रहे कि ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा समझते हो सॉरी गाइस, समझते हो। ठीक है, आप इनको बहुत बुरा इंसान मानते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इंसान की असल चेहरे के इनोसेंस चेहरे के पीछे कोई शैतान छुपा हुआ है, जो बहुत माइंड गेम खेलता है आपके साथ।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड बहुत ज़्यादा उन्हें दुख लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये जैसे जैसे कि ये जैसा नहीं, जैसा कि वैसा नहीं कि जैसा आप उन्हें समझते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान झूठे है, इंसान फ्रॉड है, ये इंसान सामने से अपना इनोसेंस दिखाता है, ठीक है, रियलिटी में और कुछ है, मतलब शैतान है, ठीक है। तो रियलिटी में विल है और जानते हैं कि आप उन्हें बहुत गलत समझते हो और उनकी भी कोई भी बात पे आप विश्वास नहीं करते हो, चाहे कितना भी प्यार से आपसे वो बातें करें, दिल की बातें भी आपसे कहें, तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो इस जिससे उन्हें उन्हें ना ऐसा लगता है कि जब बता के सामने वालों से कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, या वो इंसान हमें सोचेगा कि हम एक्टिंग कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, ठीक है, इसे इम्प्रेस करने के लिए झूठा एफर्ट दे रहे हैं, तो फिर दिल की बातें को शेयर करके क्या होगा? जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दो, ठीक है। जिसके वजह से इंसान बहुत एलोननेस एनर्जी, जैसे कि आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं बट आ नहीं रहा है, लेकिन इन्हें अकेलापन मंजूर है, ठीक है। तो इस तो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या फिर इनके माइंड में ये चीज घूम रहा है कि आप उन्हें धोखेबाज समझते हो, आप उन्हें चीटर समझते हो, आपके नजर में इनके इमेज खराब ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको जो भी पता है वो आपको झूठी लगेगा, ठीक है। और इसी चीज के चलते चाह के भी वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके टूवर्ड्स आकर सारी चीजों को कहेंगे तो इनके जितना डिसअपॉइंटेड है ना, जितना अभी फील करे है ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा फील ये पसंद कर जाएंगे, बिकॉज आपसे उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं तो मिलेगा, है ना। आप तो अच्छी तरह से रेस्पॉन्स नहीं करोगे, या तो इग्नोरेंस मिलेगा, या वही सेम मानो वही झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या फिर इरादा है, तो दे आर टर्न दैट थिंग। इसलिए कि वो आपके बिना नहीं रहना चाह रही है, नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें डर भी लग रहा है, अगर फ्यूचर में आप दोनों का ऑफिशियल सेपरेशन हो जाए तो आप दोनों को अलग अलग इंसान चुनना पड़े, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही सोचकर परेशान हो रहा है। तो अकेलापन फील करते, अगर उनको पता लगते कि हाँ आपके साथ इनकी कोई भविष्य है, फ्यूचर है, इनके लिए आपके मन में गलत इमेज नहीं बना है, आपके दिल में इनके लिए कोई गलत इमेज नहीं है, बना नहीं है, ठीक है, गलत इमेज नहीं बना है, और आप भी उन्हें उतना ही दिल से चाह रहे हो, इन्हें चाहते हो, ठीक है, जितना ये आपको चाह रहे हैं। सो एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बीच में अभी इस टाइम फंसे हैं, अटके हुए हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, और कोई फ्रेंड्स है बीच में तो उसके बारे में भी ये पर्सन इस टाइम सोच रहा है, और अपनी ओवर थिंकिंग के बीच में इंसान फंसे हुए हैं। तो ये इंसान पीछे जा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, करूं तो क्या करूं। और इन्हें कभी कभी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाह रहे हो, तो कभी ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कि सब, कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब वन साइडेड ऑलरेडी हो चुका है, सब वन साइडेड है। सो देखिए बहुत सारी चीज़ों के बीच में इंसान फंसे हुए मुझे नजर आ रही है। तो यह भी आपके लिए सोच रहा है गाइस, ये नहीं कि ये मतलब आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान आपके लिए सोचते नहीं है। इंसान बहुत ज़्यादा डीपली आपको आपके बारे में सोच भी रहा है, आपके दुख दर्द को फील कर रहा है, साथ साथ उनके मन में एक दुख है, खौफ है कि शायद आप इन्हें बहुत मिसजज कर रहे हो। आपके आपके दिल में ना इनकी जो इमेज बनी हुई है ना इस टाइम आपकी नज़रों में, इससे कैसे बाहर आए? ये पर्सन महसूस कर पा रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको लग सकता है कि अरे! ये तो मेरी रीडिंग है, ऐसा तो मैं फ़ील कर रहा हूँ या मैं फ़ील कर रही हूँ, ऐसा तो मैं फ़ील करता हूँ, मेरे पर्सन कैसे करेगा? देखिए, जैसा आप फ़ील करते हैं ना, ऐसा सामने वाला इंसान भी फ़ील करते हैं। उसमें क्या डिफ़रेंस है? चलिए दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं। बहुत सारे ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं इंसान, जो भी है आपके बारे में सोचते हुए डीपली ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रही है। इमोशंस इस टाइम बहुत हाई है,
आपको बताना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्स शुरू करे तो कहाँ से करे जनाब। ओके गाइस, और देखती हूँ, प्लीज गाइड करें। सो कहीं ना कहीं जो चीज मुझे नजर आ रही है, आपकी जो पर्सन है, ए पर्सन की, देखिए उनको ना, मुझे मुझे लग रहा है कि आपकी चुप्पी इन्हें ना बहुत ज्यादा खा जा रही है। आपकी बदलाव इन्हें बहुत इस टाइम बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पर आपकी किसी तरह का चेंजेस इन्होंने नोटिस कर रहे हैं। आप में इतना चेंजेस इन्हें नजर आ रहा है जहां पर आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हो इस टाइम, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो आप, ठीक है। ये चीज इन्हें काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे है इंसान, इस चीज को सोचते सोचते अलग सा रेस्टलेस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, इतना कैसे बदल सकते हो। आप तो काफ़ी इनके लिए इमोशनल अवेलेबल रहे हमेशा, काफ़ी ज़्यादा आप इनके लिए चिंतित रहे, आप इनको बहुत चाहते थे, बहुत चाहती थी। तो आपके तरफ से वो प्यार कहाँ चला गया? तो एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे वो उसी रूप को फिर से मैनिफेस्ट करते नजर आ रहा है कि आप वापस वही बदलाव में आ जाए, ठीक है, वही आप पैशनेट हो जाओ इनके लिए जहाँ पे आप पहले करी हो इनके लिए। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत के बारे में इंसान इस टाइम सोच रहा है, चाह रहे आपको देखना, आपको टच करना, आपके साथ बात करना, दिल खोल कर बात करना, साथ साथ सोच रहे कि पहले जैसा तो हम दोनों का कनेक्शन नहीं बनेगा, पहले जैसा हम दिल खोलकर इनके साथ बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो मुझे ऑलरेडी गलत समझ के ही रखा है, ठीक है। देखिए इस कनेक्शन का ना एक नई शुरुआत है, पर्सन चाहते हैं, ठीक है गाइस, नई शुरुआत के बारे में सोच तो रहा है। तो थोड़ा सा डर है जिससे गुजर रहा है, और कुछ गलतियां भी इन्हें देख रही है कि जहां पर इन्हें समझ आ रही है कि इनकी कुछ निगेटिव पैटर्न्स रही है, जहां पर ये सेल्फिश बहुत ज्यादा रहे हैं। तो ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है जिसके चलते चीजें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दी है। जिस भी तरह का कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में रही है, जो भी चीज़ें रही है, जो भी तू मैं दोनों तरफ से हुई है, ठीक है, रही है, तो जो तू मैं हुई है, वो सारी चीज़ के पर्सन बहुत याद कर रही है। तो वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मजबूर कर रही है इस टाइम। तो अब एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ, इनके दिल में है, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचे जा रहा है, और एक मैनिफेस्टेशन भी जारी है जहां पर आपको एक एनर्जेटिकल लेवल पर पाया जाए, आप वापस से वही सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ, काम हो जाओ इनके लिए। तो इस तरह से एक एनर्जेटिकल लेवल पर आपको इंसान ना मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट करेंगे, जो लोग नहीं कर रहा है ना वो लोग करेंगे, ऐसा एनर्जी लग रहा है। और इस समय आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज आपने मेंटेन कर लिया है, ठीक है, जहां पर आप उनके लिए उतने इजिली अवेलेबल नहीं हो, आपकी एक्सेस इस समय इजी नहीं है। यहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ों में बैलेंस आ जाए, इस चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो इन्हें नज़र आ रहा है चीज़ की चीज़ों में बहुत कुछ बदलाव बदल गया है, चीज़ें बहुत सारे बदलाव आ गया है, बहुत कुछ चीज़ें में कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके समझ आ रहा है सारी चीज़, इनने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। तो टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको सोच सोच कर कि किस जिस तरह से इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया था, वो चीज़ इन्हें इस समय बहुत याद आ रहा है। तो एक आइसोलेशन की एनर्जी है जहाँ पर कि इंसान आइसोलेट करके रखे खुद को, किसी से बात, दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है, किसी से मिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप में चिंतन करते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हैं, जहाँ पर इनकी जो नेगेटिव पैटर्न्स थी ना, जो नेगेटिव साइड्स थी ना, जो नेगेटिव साइड्स है, इनकी जो शैडो साइड है, जिस तरह की नेगेटिविटी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में रही है, वो सारी चीजें ये समझ पा रही है इस टाइम।
ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रूड रहे थे आपके साथ, आपकी कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आपको टाइम नहीं देते थे, आपकी अटेंशन की चाहत रखते थे बट आपको अटेंशन नहीं देते थे। तो ये अटेंशन सीकर हो सकता है आपका पार्टनर जो है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम काफ़ी डीपली ओवरथिंकिंग में खुद को खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखे हैं, कुछ चीज़ों में इनका सारी चीज़ों से बस हटक कर फ़ोकस हटक कर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ में फ़ोकस कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो सकता है, कैसे आप दोनों एक-दूसरे के खातिर जी सकते हो, एक-दूसरे के लिए जी सकते हो, एक-दूसरे के लिए ज़िंदगी जी सकते हो। ऐसा एनर्जी लग रहा है गाइज़, ठीक है? तो इस समय बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, अगर था ना तो उससे डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है, डिटैच होते नज़र आ रही है, ठीक है? अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कोई इन्फ्लुएंस था थर्ड पार्टी का, तो उससे डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि जहाँ पर आपने दूरियाँ बना के रखे हो, दूरियाँ बनाए हो ना, तो इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि आपके अंदर इतना सारा बदलाव आप काफ़ी ज़्यादा भाव खड़े हो, ठीक है? आप उनके तरफ देख नहीं रहे हो, आप उनकी ख़्याल नहीं रख रहे हो, आप उनकी खबर नहीं ले रहे हो, तो आप किस पे इतना बिज़ी हो? आप अपना सारे टाइम, सारे एनर्जी किसको दे रहे हो? ये चीज़ सोच-सोच कर एक पागल जैसा एनर्जी इनका अभी मुझे फ़ील हो रही है। किसी को बता भी नहीं पा रहा है, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहा है, सोचते-सोचते परेशान हो रही है, बट सामने से आकर आपको कुछ खुलकर बता भी नहीं पा रही है। ठीक है? ऐसा एनर्जी लग रही है गाइस। ठीक है? तो उनको साथ-साथ ऐसा लग रहा है कि आप शायद सच सोचकर आप शायद बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो सिचुएशन को। तो देखिए, आप दोनों की एक म्यूचुअल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे आप दोनों को लग रहा है कि एक एक डिस्टाइंट कनेक्शन हो सकता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जैसा काम किया है, उस पर्सन को ऐसा फल मिलेगा, ठीक है? तो आप सोच रहे हो कि उन्होंने जो भी गलतियाँ की, उनका फल उन्हें मिलना चाहिए, ओके? तो आपके अंदर एक फीलिंग्स चल रही है। मुझे ये दिख रहा है कि और आपके पर्सन को लग रहा है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रीगेशन का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि मैक्सिमम व्यूअर्स ना आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, जहाँ पर थर्ड पार्टी वो है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन हो सकता है किसी-किसी के लिए, या फिर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपके पर्सन को करंट फीलिंग्स देखते हैं, जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं आइसोलेटेड हो सकते हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा अकेलापन में है। ठीक है? ये जो पर्सन है रेस्टिंग मोड पे हो सकता है, सोचे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहा है। हो सकता है कि जैसे कि बिकॉज़ की व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वाइब्रेशन आ रही है, जो दिखा रहा है कि कुछ चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस रखी है, ठीक है? एक्सेप्ट करें कि कुछ चेंजेस अपने कनेक्शन में आ जाए। तो इस पर्सन को लगता है कि इनके पास जो भी ऑप्शन है, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में है, तो उसको तोड़कर आपके तरफ एक पर्सन डिसीजन लेना डिसीजन ले पाए, डिसीजन लेना चाहते तो है गाइस, ठीक है? आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ आ पाए। इस एनर्जी में पर्सन ना चाह रहे कि आना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत सारे लोग कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग ही कर रहे हो आज तक, ठीक है? तो ए पर्सन की जो भी स्थितियाँ हैं, ए पर्सन की जो भी दूरियाँ हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, उसे इस टाइम ए पर्सन ना मिटाना चाह रहा है। चीज़ों को कर नहीं पा रहा है। आपके पर्सन उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है, ऑब्स्टैकल्स को मिटा नहीं पा रहे हैं, दूरियाँ को हटा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ? ओके, तो इन्हें वे नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ भी सिचुएशंस अगर है, यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन की करियर पे भी बहुत सारे ट्रबल्स चल रही है, डिस्टर्बेंस आ गई है, ठीक है? तो इनस्टेबिलिटी हो सकता है लाइफ में, बैलेंस बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके लिए आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने में इंटरेस्टेड लग रहा है आपका पर्सन, जो भी है गाइस। देखिए, आपके तरफ डिसीजन लेकर आना चाहते हैं कैसे, तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है? बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको,
तो ये पर्सन आपको लेकर ना सोचते हुए, परेशान होते हुए, अकेला ही रोते हुए, अकेला ही खुद के साथ जूझते हुए एनर्जी में मिल रही है मुझे। ठीक है, 24/7 थॉट्स आपकी इनके दिमाग में चलती है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे थॉट्स क्यों आते हैं इनका आपकी, ठीक है, इनको आपकी। तो इस थॉट्स को हटाए तो कैसे हटाए, ठीक है। तो हो सकता है कि ए पर्सन परेशान भी हो जाते होंगे जब बार बार थॉट्स इनके माइंड में आपके बारे में आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन दिल से नहीं चाह रहे हैं लेकिन आ तो रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हुए इस टाइम बहुत सारे आपके ख्याल में डूबे हुए, आपको ढूंढते हुए ऐसे एनर्जी में मुझे पा जा रही है, ठीक है। दिस टाइम आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस टेक से चेक कर लेती हूँ। आपको कैसे रहना चाहिए इस टाइम, आपके लिए क्या एडवाइस है। चलिए, यूनिवर्स हमें गाइड करे गाइस। देखिए, इस पर्सन को आप भी भूले नहीं हो, आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस इंसान को लाइफ में चाह भी रहे हो, ऐसा एनर्जी लग रही है, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो लोग रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हो, आप लोग थेरापिस्ट हो सकते हो, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे दिखा रही है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा आप साइकिक रीडर हो। बहुत सारे लोग, ऐसा एनर्जी आ रही है। आप बहुत कुछ समझते हो, बहुत कुछ सोचते हो, तो जो सोचते हो ना वो हो भी जाता है, आपको पहले से अंदाजा लग जाता है, ऐसा लग रहा है। जो भी हो, मेल फीमेल। अच्छा, टू नंबर का वाइब्रेशन आ रही है, किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है, 19 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3, 12, 4, 17, 26। मास्टर जीसस का एनर्जी आया था, सबको फॉरगिव करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। फॉरगिवनेस एनर्जी में आ जाइए, फेथ, ह्यूमिनिटी एंड बेनोवेलेंस। अच्छा, स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। वाओ, डेफिनेटली। सो देखिए, आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप एक रैंडम लाइफ लीड करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। आप रैंडम लाइफ लीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपका लाइफ एकदम नॉर्मल नहीं है गाइस, ठीक है। कि आए दुनिया में आए, ठीक है, बहुत सारे काम करे, ठीक है, एंड आपने अपने शादी कर ली, बच्चा कर ली, पैसा कमाया और आप एक दिन दुनिया को छोड़कर चले गए। नो, देयर इज सम सोल पर्पस, कोई बड़ा सोल पर्पस आपकी जिंदगी का है, ठीक है। एंड यू आर ऑन द पाथ, आप उस पथ में हो। तो आपका अपना केयर, अपना प्रोटेक्शन सबसे पहले करना है। तो सबसे पहला चीज आपको अपना ख्याल रखना होगा, एंड टाइम से आपको बात लेना होगा, टाइम से आपको खाना खाना होगा, ठीक है, खाना को कंप्लीट करना होगा, टाइम से आपका काम करना होगा, अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम से निभाना है आपको, ठीक है। तो यू नो कि टू बिकम अ ड्यूटीफुल रेस्पॉन्सिबल बीइंग, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो फास्ट एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ, आपको खुद को देना चाहिए एफर्ट, खुद का ख्याल रखो, खुद का ख्याल सबसे पहले रखा करो आप लोग, ठीक है। जिस भी बात पे आप हो, हमेशा याद रखना कि देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई एक काम है जिसके रास्ते पर आप हो, तो आपका डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है। तो यू वर नॉट जस्ट अ ग्रैंड नॉर्मल, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ें डेली बेसिस पे करने की कोशिश करें। अगर आपको फील होए कि यार कल मुझे ये चॉकलेट्स खाना है, तब मैं खुश होऊंगा, खुश होंगी, ठीक है, खुश होंगे, तो कल आपको वही चॉकलेट खरीद के खाना है।
और अगर आपको ये फील होगा कि ये फ्लावर्स मुझे चाहिए, तो आपको फ्लावर्स अभी के अभी आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। आपको अगर लगेगा कि ये ड्रेस पहनने से मुझे मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाऊंगी या सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, तो आपको वही ड्रेस खरीदना चाहिए, वही ड्रेस पहनना चाहिए। आपको जिस टाइम जैसा लगेगा कि ये चीज़ खरीदने से, ये चीज़ अगर मेरे हाथ में लगे, मैं अपने लाइफ में पाऊँ, तो आपको वही चीज़ करना चाहिए, वही चीज़ आपको अपनाना चाहिए, लाना चाहिए, आपको घर में लाना चाहिए। तो डेली बेसिस पे छोटी छोटी स्टेप्स आप लो जिससे आप खुश हो पाओ। तो ये काम आपको करना है, लाइफ टाइम करना है, तो बहुत अच्छा है अगर आपको एक गाइडेंस याद रहे तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।